बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ, जिसका कोड है 241, उसका सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया है 2022-23 के लिए, उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक है। ये इस सीरीज का 5th पार्ट है। आइए सवाल की तरफ चले। यहाँ पे ये सवाल दिया है इन फिगर पी क्यू। ये पी क्यू आपको ये कोड दिया हुआ है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, टेंजेंट पी एंड क्यू है ये, और ये टेंजेंट है ये। अब कह रहा है जो कि टीपी की लेंथ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें। जो आपके पास ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल की बात करें, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये साइड देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जब इसको ये और ये लाइन काटता है, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरे का लेंथ, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो पाइथागोरस से हम पहले ये निकालेंगे। तो आर ओ इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बराबर में ये 16, 25 में से 16 जाते हैं तो 3 आता है, तो ये 3 आ गया। अब बात करते हैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 3 आ गया था। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी टी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ में, पी आर ओ। तो देखिए, ओ दोनों में है, तो एंगल ओ इजकल टू एंगल ओ, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, तो इस पे लिखेंगे, इसका नाम देंगे टी पी ओ। टी पी ओ इजकल टू एंगल पी आर ओ, पी आर ओ इजकल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल पी टी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी टी ओ। देखिए, पी टी यानी इसके लिए पी टी ओ, और देखिए एंगल पी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल आर पे 90 डिग्री है जहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल आर लिखे पहले। पी पे 90 डिग्री है, इसमें आर पे 90 डिग्री है। ओ दोनों कॉमन है, तो लास्ट में है इसमें, तो बच क्या गया? पी। तो ये हो गया, ये इस तरह से इसी ऑर्डर में लिखेंगे। पी देखिए, पी पे 90 डिग्री था, यहाँ पे आर पे 90 डिग्री था, तो ये लिख दिए। ओ कॉमन है, तो यहाँ पे ओ था, तो यहाँ पे ओ लिखे, तीसरा साइड बच गया। तो ये किस रूल से हो गया? ए सिमिलैरिटी से। अब इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। तो उसमें क्या होता है, सिमिलर हो गया, तो इसके टीपी टीपी अपॉन में पीओ, पीओ बराबर में, देखिए ये और ये क्या है जिस पे 90 डिग्री टिका हुआ है, तो इसके लिए टीपी के लिए हम लिखेंगे ये आर पी अपॉन में आर ओ। तो यहाँ पे देखिए, टीपी पे की तो वैल्यू निकालना है, टीपी, और पीओ की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 5, यहाँ पे आरपी की वैल्यू दिया हुआ है 4, और आर ओ की वैल्यू 3 हमने निकाला था। तो इस तरह से
TP इजकल टू हो जाएगा 20/3 और सेंटीमीटर है तो 30/3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम कोशिश करें जो सबको कॉट में या 10 में बदले, 10 में बदल लेते हैं। तो ये तो देखिए ये इसको लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन में 1 - 1/10 थीटा लिख सकते हैं, 10 थीटा लिख सकते हैं। बराबर में ये भी हो जाएगा 1/10 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा और अपॉन में 1 - 10 थीटा। तो ये LHS से लेकर चल रहे हैं, LHS। अब बराबर में ये क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो हम इसको ये LCM लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10² थीटा अपॉन में नीचे जो है 10 थीटा -1, 10 थीटा -1 हो जाएगा। और इधर ये 10 थीटा नीचे आ जाएगा तो 1 यहाँ पे बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है तो वहाँ पे नीचे हो जाएगा 10 थीटा 1 - 10 थीटा। ठीक है, अब इतना सारा हमने 10 थीटा के रूप में चेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। बराबर में LCM लेते हैं तो ये दोनों में आ गया, तो ये लिखें 10 थीटा -1 और एक 10 थीटा रह रहा है तो 10 थीटा। अब ये 10 थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10³ थीटा और ये तो ऐसे ही है तो -1। अब हमारा जो काम है देखिए ये 10 थीटा तो ऐसे ही रहने दीजिए 10 थीटा और 10 थीटा -1 और AQ - BQ, ये 1 का Q समझ लीजिए क्या होता है A² सॉरी A - B, तो 10 थीटा -1 और इंटू 10² थीटा माइनस सॉरी ये माइनस है तो प्लस 10 थीटा +1 ये होगा A² + AB + B² बस होता है। अब ये तो कट जाएगा, अब नीचे देखिए हो जाएगा 10 थीटा का स्क्वायर प्लस 10 थीटा +1 और सबके नीचे है 10 थीटा। अब 10 थीटा है तो यहाँ पे सबके नीचे रखेंगे तो ये ऊपर ये हो जाएगा 10 थीटा और प्लस ये 1 और प्लस 1/10 थीटा होगा तो हम लिख सकते 1/10 थीटा लिख दीजिए। उससे पहले यहाँ पे हम एक और प्रोसेस कर ले जो आसानी रहता है। एक फॉर्मूला आता है 10² थीटा +1 को हम लिख सकते हैं sec² थीटा प्लस ये 10 थीटा हो जाएगा अपॉन में 10 थीटा हो जाएगा। अब sec² थीटा ये हो जाएगा sec² थीटा अपॉन में ये हो जाएगा sec² थीटा अपॉन में 10 थीटा और प्लस यहाँ पे +1। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है
1/cos² थीटा लिख सकते हैं, cos² थीटा, और ये sin θ/cos थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे sin थीटा नीचे आ जाएगा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और +1। तो cos से ये cos कट जाएगा एक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा +1, जिसको सॉल्व करने के बाद आ गया, ये हो जाएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा +1। इसको सही तरीके से लिखे, पहले 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए आपको जो सवाल दिए गए हैं 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा RHS, ये प्रूफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल अथवा में दिया हुआ है, इसी का 30th का जो और में ये दिया हुआ और सवाल है। इसमें कह रहा है ये इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने हैं, बराबर में ये 1 होता है, तो ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क कर देते हैं। वर्क करने पे क्या हो जाएगा, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और बराबर में 3, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू ये 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर में 3। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें आंसर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, tan थीटा के रूप में लाना है, यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर में हो जाएगा 3 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यानी sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो इसको हम नीचे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर में 1/1, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी, हमारा ये आंसर हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। एक तो हमारा ये हो गया। अब RHS से लेकर के चलते हैं, RHS को हम रखते हैं, देखते हैं, ये tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम इसको लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 1। अब LCM लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। इसी का रेसिप्रोकल यदि करते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया RHS।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या LHS और RHS दोनों बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे LHS, दोनों यहाँ पे देखिए एक जैसे हो गया, LHS बराबर में RHS, प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑन द डाइस इज 8, 13 लेस देन और इक्वल टू 12। यानी दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों का जोड़ जो होगा, ऊपर में जो दोनों नंबर आएंगे उसका जोड़ या तो ये 8 आए या 13 आए या 12 या उससे कम आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले दो डाइस के लिए हम इस तरह से टेबल बना लेंगे, यहाँ 1 से लेके 6 तक, इधर भी 1 से लेके 6 तक। अब देखिए इसमें 1 1 और 1 2, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरह यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ये बनाना सीख ले तो इस तरह के सवाल बन जाएंगे। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। यहाँ पे 6 आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब हमें कह रहा है जो कि 8 आए जोड़, तो देखिए 8 किस किस में आ रहा है, तो 8 या 6 2 8 ये हो गया, 5 3 8 4 4 8 5 3 8 और 6 2 8। तो ये कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहले की 5 अपॉन में 8 5 अपॉन में 36। ठीक है, तो किस किस पे आ रहा है आपने देख लिया। नेक्स्ट कह रहा है जो कि सबका 13 आए। 13 तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 6 या 6 6 12 आता है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। ये इस तरह का इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये हो गया दूसरे का, ये पहले का ये हो गया, दूसरे का हो गया 0 अपॉन में 36। अब कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोनों का जोड़ 12 या उससे कम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 हो सकता है, 6 6 12, बाकी उससे कम ही है यानी पूरे के पूरे होंगे। तो ये होगा तीसरे का 36/36, जिसको काट करके 1 हो गया। तो ये इसका तीसरे का आंसर हो गया। तीसरे का आंसर हो गया 36 अपॉन में 36, जिसको काट करके लिखेंगे 1। तो ये इसका सॉल्यूशन था आज का ये वीडियो। यहीं तक, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।